ईगो बेसिकली है क्या? ईगो का एक पॉजिटिव साइड है, पहले सारे पॉजिटिव साइड के नाम लेता हूं। वो है खुदी, जो स्ट्रेंथ अल्लाह ने आपको गिफ्ट की है, उसकी वजह से जो कॉन्फिडेंस है और उसके जो सम्राट हैं उस टैलेंट के, उस काबिलियत के, उसको खुद ही कहते हैं। सेल्फ इस्टीम जो है, इसको उर्दू में तोकीरे ज़ात कहते हैं। तोकीरे ज़ात अपनी ज़ात का अहम होना, एक मुस्बत वर्ड। नेगेटिव जो वर्ड्स है ना, वो तकब्बुर अरबिक में जो है ना जी, किबर से निकला वर्ड। किबर होता है अतराना, ओवर कॉन्फिडेंस होना, या होना थोड़ा और पोर्ट्रे करना बहुत ज्यादा। ये जो है ना जी एक नेगेटिव इस्तिलाह है। शैतान के 3-4 बड़े टूल हैं। फियर उसका बहुत बड़ा टूल है, वसवसा उसका बहुत बड़ा टूल है, लेकिन ईगो इज द मोस्ट ट्रिकी पार्ट। यानी हमने इसको सिर्फ महदूद किया, कोई अकड़ है नहीं, ताकि अपनी ईगो की पूजा करने लग पड़ता है। फखर की ऐसी फीलिंग कि आपको लगे मैं दूसरों से बहुत सुपीरियर हूं। कईयों को तो मुकम्मल ही लगता है मैं हर लिहाज से सुपीरियर हूं, उनको लगता है मैं उतार हूं। मैं आपको पहले निशानियां बता दूं। सबसे पहले ऐसे लोगों की वर्डिंग आपको बताएगी कि उनमें तकब्बुर है। ये लोग हम कहेंगे अपने आप को, हमने कहा है, हमने सोचा है, हम हैं। ये बचपन में ईगो बनती है, याद रखें। ये दोनों तरीकों से बनती है। कुछ लोगों को बचपन में पैम्पर इतना किया जाता है, बेबी पहनी हुई है, फीडर पकड़ा, साहब जी आगे, साहब जी आगे। ये ओवर पैम्पर करोगे, वो ईगो का तूफान बन जाएगा। एक वजह ओवर पैम्पर। एंड द सेकंड, याद रखिएगा, सब लाडले तरीन बच्चे, लाडले बच्चे जिद्दी होते हैं, बिकॉज उन्होंने नो नहीं सुनी होती। आप में से जिनकी शादी होगी उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिन्होंने करनी है ना, मेहरबानी फरमा के ऐसे किसी मर्द के साथ शादी ना करें जो मम्मी बॉय है और पापा बॉय है, और जो बहुत लाडला बच्चा है, क्योंकि वो ना नहीं सुनेगा। आप तो उसे ना करेंगी, वो माइंड करेगा, फटा डालेगा। तीसरा केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये बचपन के साथ जोड़ रहा हूं। ये ईगो बनती है जब कोई बचपन में स्नब हो रहा हो, अपनी माँ को मार खाते देख रहा हो, उसको भी डिनायल मिल रहा हो। हम लोग जब स्नब होते हैं ना बचपन में, उससे बिल्कुल ऐसे समझ जाए जैसे गुब्बारा एक तरफ से दबाया तो दूसरी तरफ से वो टाइड होके उभर गया। हमारी ईगो एक जगह से हिट होती है तो दूसरी जगह उसकी शक्ल बन जाती है, क्योंकि जब तक जिंदा ईगो तो रहनी है। लोगों की लैंग्वेज बताती है कि ईगो है। फिर नंबर 2, बॉडी लैंग्वेज बताती है, ये भी लिख लें। टांग पे टांग रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन टांग पे टांग रखना तफखुर के साथ, वो तकब्बुर है। कुछ लोग उनकी आंखें वो चढ़ा के बात करेंगे, कुछ लोग तंज से बात करेंगे। ईगो वाला बंदा जो है ना, उसकी बड़ी निशानी होगी उसके हाथ में गर्मजोशी नहीं होगी। बॉडी लैंग्वेज, सर ऊंचा रखना, पीछे की तरफ देखे ना, मतलब अबू जहल एक तकब्बुर का साइन है। और अबू जहल बेसिकली अबुल हिकमत था। जो हकीकत को जानता हो और मानता ना हो उसे अबुल जहल कहते हैं, जहालत का बाप। देन उसके बाद अगला लेवल आ जाता है कि उनके चलने में तकब्बुर। कुरान ने मना किया जमीन पे इतरा के ना चलो, जो अकड़ से, एक कॉन्फिडेंस से चलना। नॉर्मल हालत है कॉन्फिडेंस, खुदी की हालत पॉजिटिव हालत है, सेल्फ कॉन्फिडेंस पॉजिटिव हालत। यानी एक ऐसा कॉन्फिडेंस जिसी से किसी का कॉन्फिडेंस शेक करना टारगेट हो, किसी से सुपीरियर होना टारगेट हो, वो ईगो है। इसकी एक और निशानी है, ये कहते हैं मोर, डू मोर फॉर मी। इनकी कभी भी ना ये राजी नहीं होते। राई के बराबर, कलबंजी के दाने जितना, उसके बराबर भी किसी में तकब्बुर है ना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जन्नत में नहीं जा सकता। फिर है कि तकब्बुर अल्लाह की चादर है, जो इसको ओढ़ता है अल्लाह उसको सख्त नापसंद करता है। मुतकब्बर इंसान दुनिया में इबरत हासिल कर लेता है। मुतकब्बर इंसान का ना दिल करेगा उसकी तारीफ की जाए, हर वक्त उसके बारे में सराहा जाए। वो जिसको बचपन में वैलिड नहीं ना किया होता, स्टीम डैमेज की होती, स्नब किया होता, खुदा की कसम, फिर उसकी क्लैपिंग सारी जिंदगी भी होती रहे, खत्म नहीं होती, राइट टाइम पे मिली नहीं होती। वो जब तक फिर किसी को क्रश नहीं करता, दूसरों को डैमेज नहीं करता, डिनाई नहीं करता, उसको सुकून नहीं मिलता। देखिए जिंदगी की ना 3 स्टेजेस हैं, इनको लिख लें। एक है अस्पायर, दूसरी हालत है सक्सेस, तीसरी हालत है फेलियर। इन तीनों हालतों में ना अपनी ईगो को मैनेज करना होता है। अस्पायर का मतलब है कोई आपसे बड़ा है जिससे आप मुतासिर हुए, जहां से आपने कोई इरादा लिया, वो एस्पायरेशन इंस्पायरेशन बनी, फिर वो सक्सेस अचीव होगी। यहां पर ईगो को मैनेज करने का मतलब है कि आप अपनी कामयाबी को समझते हुए कि यार ये अल्लाह का करम है, इसमें कईयों की एफर्ट है, ये कंबाइन एफर्ट है, जिसके बाद ये रिजल्ट है। बाज लोग कामयाब होकर सबसे पहले वो उनको हिट करते हैं जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं। ये है ईगो का साइन। एंड देन द फेलियर। फेलियर को मानना इटसेल्फ ईगो को खत्म कर देता है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम मानने को तैयार ही नहीं होते कि हम फेलियर हो गए। सक्सेस पे, कामयाबी को अगर कायम रखना चाहते हैं, जवाल नेमत से बचना चाहते हैं, वर्ड बड़ा है, तो ईगो को मैनेज करें। जो अरूज पे जाते हैं और जवाल देखते हैं वो लोग हैं जो ईगो को मैनेज नहीं करते। और तीसरी बात मैंने कही, फेलियर है तो एडमिट करें, उससे लर्न करें। ईगो वाला बंदा अपनी गलती से नहीं सीख सकता। 6 तरह की ईगोज हैं। 1 इज द ब्लेम गेम। अच्छा, जो लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते ना, अपनी गलती नहीं मानते, उनमें ईगो होती है। ये हमेशा दूसरों को मुर्दे इल्जाम कराएंगे।
असल में प्रॉब्लम उनके अपने साथ होती है। और प्रॉब्लम क्या होती है? ईगो होती है। नंबर 2, एक फियरफुल ईगो होती है, जजमेंटल ईगो। ये मजहबी लोगों में होती है, ज्यादातर इनमें बहुत ज्यादा पाई जाती है। ये इनको लगता है हम पारसा है, हम नेक है, हमने 5 पढ़ी है, तुम्हारी नहीं कबूल हुई, तुम बख्शे नहीं जाओगे। ये हर वक्त मजहबी फुट्टे से मापेंगे, दाढ़ी क्यों नहीं रखी, सर पे दुपट्टा क्यों नहीं लिया। देन द मोस्ट डेंजरस ईगो इज दी, मुझे पहले से पता। इस ईगो को मैं अक्सर देखता हूँ सिविल सर्विसेज की क्लासेस में, ब्यूरोक्रेटों में तो मैंने कॉमन देखा यार, ये बड़ा मसला है। क्लासरूम बैठे होंगे, वो फील करवाएंगे मुझे पहले पता, तंज करेंगे, मजाक करेंगे, मोबाइल निकाल के बैठ जाएंगे, क्लासरूम छोड़ देंगे, इन्वॉल्व नहीं होंगे, फीडबैक नहीं देंगे, मुझे पता है। जेलसी ईगो ये भी होती है, कंफर्ट जोन ईगो ये भी होती है। आप खुद ईगो से कैसे बचें? सबसे पहला काम ये करें, नंबर 1, सीखना ना छोड़ें। और ये माने मुझे नहीं पता, और अगर मुझे नहीं पता मुझे जानना चाहिए। और कुरान की आयत हमेशा कोट करता हूं, अल्लाह कहता है कि अगर तुम नहीं जानते तो उससे पूछो जो जानता है। हमेशा सीखें। एक दफा मैंने कॉल की, मेरे एक टीचर है इरफानुल हक साहब, जेलम में होते हैं। मैंने कहा बाबा जी ईगो को मैनेज करने का सबसे आसान तरीका बताएं। उनका दी वन एंड ओनली वे इज बैथ। बैथ बेसिकली किसी को मानना, ये एडमिट करना, एक्नॉलेज करना कि यार कोई मेरे से बेहतर है। दूसरा काम, अपनी कामयाबियों का क्रेडिट अपने आप को ना दें बल्कि दूसरों को भी दें। थर्ड थिंग, इबादात के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद ईगो खत्म करना। नमाज बेसिकली है ईगो खत्म करने की, उम्रा बेसिकली ईगो खत्म करने की प्रैक्टिस है, बाद जमात नमाज भी ईगो खत्म करने की। सलाम में पहल किया करें, अगला पॉइंट। जो पहल करता है ना उसकी ईगो खत्म हो जाती है। देन अपनी गलती को माना करें, उससे ईगो खत्म होती है। फिर शुक्रिया की उम्मीद के बगैर काम किया करें। ये जो सेल्फियों का मूवमेंट होता है ना, मैं आपको सेलिब्रिटी के तौर पर बता रहा हूँ, वो ईगो का इम्तिहान होता है। उस टाइम पे ईगो पकड़नी होती है आप। देन यार अपने नसीब पे राजी हो, कहीं ना कहीं अंदर हसद होता है, ईगो की शक्ल बन जाती है। अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने कितना नवाजा हुआ। और आखिरी पॉइंट है, कॉन्फिडेंस और ईगो में फर्क समझे। रिकॉल किया करें, दिन में याद किया करें, यार ये मेरा अमल जो था ये मेरी ईगो पे बेस तो नहीं था। ये जो हम कहते हैं ना, मैं माफी मांगोगे तो मैं दूंगा, ये ईगो का साइन है। माफी दे दिया करें यार, क्या फर्क पड़ता है। बाकी खैर के कामों में शामिल हुआ करें, खामोश नेकियां किया, चुप करके किसी की हेल्प कर दी। किसी ने बड़ा अच्छा जुमला चंद दिन पहले फेसबुक पे लिखा कि कुत्ता और बिल्ली पालने से अच्छा यतीम पालना है।